Good morning, students. In this next lecture, lecture number 26, we will further discuss about the properties of Laplace transform. This is fourth property. पहली प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, दैट वाज द स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है सॉरी, लीनियर प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन वाज योर लीनियर प्रॉपर्टी, another one is your first shifting theorem, another one is your second shifting theorem, another one is your स्केल प्रॉपर्टी, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्क्राइब किए थे. तो जैसे मान के चलिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ टी का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है स्टूडेंट्स, और अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से ए से हम उस फंक्शन में मल्टीप्लाई करें, जैसे एफ ऑफ ए टी लिख दें हम. ठीक है, तो अगर हम लिख रहे हैं बच्चों एफ ऑफ ए टी, तो ये हो जाएगा 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, तो ये हम लिख सकते हैं एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए टी. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/a, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा एफ ऑफ एस अपॉन ए. ठीक है, 1/a यहाँ पर हो जाएगा एस अपॉन ए. क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे अगर आप इसको डेफिनेशन के थ्रू समझना चाहेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी, तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया ई की पावर माइनस एस टी, फंक्शन की जगह रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ ए टी डी टी, दिस वन. अब हमने क्या किया, ए टी को हमने अज्यूम कर लिया एक्स, दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये डी टी हो गया, ए डी टी हो जाएगा कांस्टेंट, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स, तो इसको डी एक्स अपॉन ए लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ ई की पावर माइनस एस इंटू टी, तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, तो हमने टी की जगह क्या लिख दिया एक्स अपॉन ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एस अपॉन ए इंटू एक्स, तो ये एक्स अपॉन ए आ गया. ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए टी की जगह बच्चों क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ए को हमने बाहर ले लिया. तो ये अब यहाँ पर देखिए ई की पावर माइनस एस अपॉन ए टी एफ ऑफ टी डी टी वियर एक्स टेंड्स टू टी, जहाँ पर एक्स किसको टेंड कर रहा है बच्चों, टी को टेंड कर रहा है. तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ई की पावर 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो ये पर्टिकुलर आ जाएगा अपना 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए. अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, एज यू आर सीइंग हियर, कंप्यूट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, यानी साइन हाइपरबोलिक 3t एक पर्टिकुलर गिवन फंक्शन है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है साइन हाइपरबोलिक टी. ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी क्या होता है बच्चों, दिस इज 1 यानी जो कांस्टेंट होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक फंक्शन में माइनस आता है. तो यहाँ पर ए की जगह क्या है 1, तो 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एस, इक्वेशन नंबर 1. इज इट राइट? नेक्स्ट आगे चलते हैं कि साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन साइन हाइपरबोलिक 3t, यानी ए टी लग गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 3t. तो 3t का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए होता है बच्चों. तो 1/a, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/a एफ ऑफ एस अपॉन 3. ठीक है, अब s की जगह हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में s अपॉन 3 लिखना है, तो 1/s/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी ये अपोजिट हो जाएगा, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/s स्क्वायर माइनस 9. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s गिवन है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है tan इनवर्स 1/s, तो हमें बच्चों प्रूव करना है कि साइन ए टी अपॉन टी का ट्रांसफॉर्म होगा इतना. तो सिंपल है, फंक्शन आपको दे रखा है साइन टी ओवर टी, देन एफ ऑफ एस अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/s. ठीक है, तो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अगर हम स्केल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, तो 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए, तो बच्चों 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए, तो यहाँ पर लिख दो कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी,
डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स a अपॉन s। और फर्दर देखिए ये 1/a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin a t अपॉन टी इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स a बाई s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x। नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, Laplace transform of derivative. If we have to give in Laplace transform of a function f of t is equal to f of s, and it is given such that limit t tends to infinite e की power minus st, f of t is equal to 0, and f of t is exponential order alpha, ठीक है, f of t आपका क्या है, exponential order alpha है। Further, let f dash t is piecewise continuous in every finite interval in the range t greater than is equal to 0. Then for s greater than a, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन f of t के बजाय अगर हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t, ये f डैश t का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो बच्चों ये होगा s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ t माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर। अगर हम इसका प्रूफ निकालेंगे तो बाई डेफिनेशन से अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दी एफ डैश टी, ठीक है, इसके डेरिवेटिव का, तो ये होगा 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, और जो डेरिवेटिव है एफ डैश टी उसको यहाँ फंक्शन की जगह प्लेस कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के अंदर। अब बच्चों क्या है कि डेरिवेटिव को प्लेस करेंगे तो वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट से फर्स्ट और सेकंड, ई की पावर एस टी को फर्स्ट लिया एज इट इज़, सेकंड का क्या करना है आपको डी ओवर डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, 0 से लेके इन्फाइनाइट, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी 0 से लेके इन्फाइनाइट प्लस एस, ठीक है, 0 से लेके इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज़, और एफ डैश टी का क्या हो जाएगा वही एफ एफ टी और डी टी, ठीक है। और फिर ये लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे, ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस एफ ऑफ टी, और फर्दर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वी विल गेट एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 दिस। देखिए नेक्स्ट है आपका, अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का हैज इट्स एन डेरिवेटिव एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, एफ ट्रिपल डैश टी, एफ एन टी सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन इन थ्योरम 1, थ्योरम 1 में जो कंडीशन दे रखी है उसको ये सेटिस्फाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी इज इक्वल टू एस की पावर एन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस की पावर एन माइनस 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी एफ ऑफ 0, एस की पावर एन माइनस 2 एफ डैश 0 एंड सो ऑन एस की पावर यानी पर्टिकुलर जो भी जाएगा 0 एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एक्स। तो बच्चों यहाँ से हम निकाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी, ये एस की पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस की पावर एन माइनस 2 एफ ऑफ 0 एंड माइनस एफ की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ 0, ठीक है। और इसका प्रूफ भी हम यहाँ का क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से हम गो थ्रू हो सकते हैं, इसको एक बार यू कैन सी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, इस तरीके से हो रहा है, और फर्दर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो।